हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। 12 नवंबर के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। क्या जोन आ रहे हैं हम लोग को, किस तरीके से बाजार को लेके चलना है, समझ लीजिए। कहाँ ओपन होगी तो क्या करना है, और कहाँ ओपन होगी तो क्या करना है, गैप अप होगी तो क्या करेंगे, और गैप डाउन होगी तो क्या करेंगे। ठीक है साहब, नोट कर लीजिएगा, साथ में स्टॉक बता दूंगा। और समझ करके मैं हम जब कहते हैं कि प्रैक्टिस कर लिया करो, इसका मतलब है कि आपने मेरा एनालिसिस देख लिया, कॉल जोन पुट जोन देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो फिर अपना भी खोल के देखो यार, अपना खोल के देखो ना। अपने में जाओ, लाभ ट्रेडर जिसके पास है वो लाभ ट्रेडर में जाए, जिसके पास लाभ ट्रेडर नहीं है, धन यूज करता है या जीरोधा यूज करता है, तो उसमें खोल के देख ले, होगा जरूर, कहीं ना कहीं होगा। जरूर है कि भाई हम लोग की ऑप्शन चेन या ऑप्शन चेन ही तो डिफरेंस है, मत कहीं ना कहीं इस तरीके का कहीं ना कहीं तो आपको दिखता होगा साहब, कहीं ना कहीं तो ये नजर आता होगा। ठीक है, डेटा लेट आता, बट अभी डेटा का करेंगे क्या। डेटा जो फास्ट है, फास्टेस्ट डेटा हम लोग के पास है 15 सेकंड, सिर्फ लेट है तो सुबह में काम है ना, शाम में एनालिसिस तो कहीं भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा फर्क है लाइव ट्रेडिंग में, इसलिए कि फर्क तो पड़ जाता है, वहां 3 मिनट में अपडेट होता है, यहाँ 15 सेकंड में अपडेशन है, लेवल 1 डेटा हम लोग के पास है। बस यही फर्क है, ट्रेडिंग में आपको करने में दिक्कत आएगी, बाकी एनालिसिस करने में जो हो चुका है दिन भर वही शाम में है। ठीक है साहब, अब चलते हैं हम लोग। एनालिसिस क्या करें, एनालिसिस क्या करें, एनालिसिस क्या करें। चलो, ये बढ़िया अपना रहा, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस नहीं माना 220 से, कोई दिक्कत नहीं। जो 220 से एंटर भी किए होंगे वो ले आकर के 320 से घुमा के गाड़ी को ले आए होंगे, और यहाँ तक तो कम से कम ले ही आए होंगे 220 वाले तक। उसके नीचे चली गई वो अलग की बात है, तब तक समय भी 2 बज गया था यहाँ से, और 1:30 आपका यहाँ से बज रहा है, तो उसके बाद हम लोग ट्रेड भी नहीं करते हैं। ठीक है, अपना काम हो गया। यहाँ पे जो लोग फंसे भी हुए थे तो लेके चले आए। 300 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा था, 280 वाला। ठीक है, सब मिला के दिन ठीक रहा, कोई बहुत अच्छा भी नहीं रहा और बुरा भी नहीं रहा। ठीक है सर। हाँ चलो, एनालिसिस कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है हम लोग का निफ्टी। निफ्टी हम लोग से यही बोल रहा है कि फिलहाल में हम 200 पे रेजिस्टेंस हैं, मगर हल्का। क्या है हल्का, मतलब लाइट। ठीक है, 250 पे ठीक है, वैसे भी हम लोग ये वाला नंबर मानते ही नहीं है, 250 वाला हम लोग जब मानते हैं तो क्या मानते हैं, राउंड फिगर। तो हम लोग को बड़ा रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, 300। 300 ठीक है। नीचे साइड में 100 को सपोर्ट मान तो सकते हैं, बट कैसा, हल्का। और 24,000 को एक सपोर्ट माना जा सकता है, क्योंकि राउंड फिगर की भी ताकत इसके पास है। ठीक है साहब, इसको क्या मानेंगे, हल्का सपोर्ट, इसको मानेंगे 24,000 की ताकत के साथ ठीक ठाक सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहां मानेंगे, 300 पे, 200 में हल्का मान सकते हैं रेजिस्टेंस, बहुत तगड़ा नहीं, हल्का। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं कि जोन क्या निकला हम लोग का। हाँ, जोन जो हम लोग का आ रहा है, थोड़ा सा जोन छोटा हुआ है, थोड़ा पैसा नीचे उतारा गया है, थोड़ा पैसा ऊपर बढ़ाया गया। ठीक है, इसका भी ख्याल करना है हम लोग। ऊपर साइड में कहां तक, 300 जो हम लोग ने देखा है वही हम लोग का नंबर भी बोल रहा है, 335 तक। नीचे साइड में 24,000 से लेकर के 900, तो एक 24,000, 24,020 वाला या 980 वाला एक सपोर्ट बन सकता है। तो ठीक है, जो दिख रहा है हम लोग को वही हम लोग की कैलकुलेशन में भी आया हुआ है, वही हम लोग किस में आया है, कैलकुलेशन में आया। ठीक है सरकार, अब चलते हैं बबुआ के पास। बबुआ की आज एक्सपायरी हुई है। बबुआ की एक्सपायरी हुई है 500। ठीक है, राउंड फिगर होने की वजह से क्या करेंगे, 500 को हम लोग रजिस्टेंस मानेंगे, 525 को, 550 को क्या करेंगे हम लोग रजिस्टेंस मान सकते हैं। नीचे सपोर्ट का मानेंगे कम से कम 450 पे, या फिर 400 सुबह एक सपोर्ट बनेगा, वहां मान सकते हैं। कहा, 400। ऊपर साइड में रजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है बनिस्बत सपोर्ट पे। ठीक, लेवल क्या आ रहा है हम लोग का, फटाफट अब एनालिसिस शॉर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे पुराने हो चुके हैं, जो नए बच्चे हैं उनको लाभ ट्रेडर पे बेसिक क्लास मिल ही रहा है। ठीक, ऊपर साइड में कहां तक, 600। 500 की ना बात करते हुए 600 की बात कर रहा है। ठीक है, हमारे लेवल में नहीं आ रहा, बट फिर भी हम इस वाली पीवी लाइन का सहारा लेके, मतलब 560 वाली, और इसको हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको मान सकते हैं। अब बाजार में कितनी तेजी रहेगी, कोई न्यूज आ गई तो अलग की बात है, बट अगर बाजार नॉर्मल चलेगा, बाजार अगर नॉर्मल चलेगा तो ये वाला हिस्सा बन रहा है रेजिस्टेंस का। नीचे साइड में सपोर्ट कहां, तो ये वाला हिस्सा बन रहा है सपोर्ट। ठीक, यहां से यहां तक हमको दिख रही, दिखने के हिसाब से, चलने के हिसाब से नहीं, दिखने के हिसाब से।
ठीक। अच्छा, स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। कैश में दिए हुए थे आरती इंडस्ट्रीज, इसको दिया था, इसमें जिसको जिसको एंट्री बनाना है बनाओ। अच्छा शेयर है, नीचे एक अच्छे रेट पे आके मिल रहा है, तो इसको भरा जा सकता है। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छी है, शेयर होल्डर इसके अच्छे हैं, कंपनी के पास अच्छे खासे शेयर हैं, प्रमोटर्स के शेयर हैं, मतलब अच्छी कंपनी आई है, किसी वजह से भरा जा सकता है, आई है किसी वजह से भरा जा सकता है। ठीक, कैश में 10-10, 5-5 जैसे हमने बताया हुआ है उस तरीके से भर सकते हैं। दूसरा है, एक आज दिया था यूपीएल, ये सब कैश के बता रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन के नहीं बताएं, ऑप्शन के नहीं बताएं। ठीक है साहब। अब आ जाते हैं हम लोग यूपीएल भी एक अच्छा लो बना रहा है, मगर इसके ब्रेकडाउन का इंतजार कर लेना, इसके नीचे आएगा तो एंट्री चालू करना। ये अच्छा लेवल होगा 10 शेयर एंट्री करने के लिए। ठीक, फिर आपका होगा 480, 10 शेयर एंट्री करने के लिए, या 15 शेयर कर लेना। 460, 450 होगा आपका 20 शेयर के लिए। अगर 100 शेयर का कोई मन बना रहा है तो इस फॉर्म में अपना एंट्री जैसे जैसे नीचे उतरेगा। ऐसे क्या होता है ना, जो हम लोग साइकोलॉजी बनाए हुए हैं, या हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हम लोग नीचे और आने का इंतजार करते हैं। या हमारे बच्चे जो पहली बार देख रहा हो उसको नहीं पता होगा या नहीं समझ में आएगा, हमारे बच्चे लेवल टू लेवल नीचे उतरने का, और नीचे आने साले को और पकड़ेंगे, और नीचे आने को और पकड़ेंगे। तो हमारे बच्चों की ये साइकोलॉजी। ठीक है साहब, तो इसको नीचे साइड में पकड़ो, अच्छा शेयर है। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी उतना कुछ खुल के नहीं बोल रहा है, बट फिल वक्त में 52,000 एक रेजिस्टेंस है। और क्या हो सकता है, ब्रेकआउट लेवल, क्योंकि आज गई है और 200 के पास से छू करके तब आई है। एक बार कोशिश कर चुकी है, इसको दिमाग में रख लेना। उसके ऊपर कहां में रेजिस्टेंस मिलेगा, 200। इसको भी दिमाग में रख के चलना कि अगर सुबह 52,000 तोड़ेगी तो 200 एक रेजिस्टेंस हमारा पहला होगा। अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो 700, 600 एक हमारा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि पीछे से यहाँ पैसा लगा हुआ है, तो 600, 500 हमारा एक सपोर्ट बन सकता है। इसको 52,000 से लेकर के 500 के बीच में फिलहाल में देखना, या ऊपर या नीचे तोड़ेगी तो फिर नया रेजिस्टेंस या नया सपोर्ट हम लोग ढूंढा जाएगा। ठीक है साहब, इसका लेवल क्या आ रहा है, लेवल नोट कर लो। इसका लेवल आ रहा है, जो हम लोग कैलकुलेशन भी कह रही है, ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, 180 से 300। ठीक है, अगर 52,000 तोड़ेगा जाहिर सी बात है 300 तक चलेगा ही चलेगा। अगर नीचे साइड में 500 तोड़ेगा तो कहां तक जाएगा, 400, 500। ठीक है, 300 मतलब 500 तोड़ता है 300 तक जाता है, मगर लेवल आपका आया है 450 तक। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे सुबह कहां सपोर्ट बन रहा है। फास्टेस्ट डेटा अपने पास है ही है, प्रेशर हम लोग गेज नाप ही लेते हैं। कल या परसों में एक नया अपडेट आने वाला है, यहाँ पे जब आ जाएगा तो दिखा देंगे, बहुत अच्छी अपडेट आने वाली, थोड़ा और बाजार की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, थोड़ी और हेल्प हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि बाजार सिर्फ ऑप्शन चेन, बोलिंजर बैंड एक को फॉलो करके नहीं कर सकते। सबसे पहला है डेटा फॉलो करो, कहाँ राइटर्स बैठे हैं, कहाँ सपोर्ट बैठा है, कहाँ रेजिस्टेंस बैठा है, कहाँ तक लेके चलना है, कहाँ से उठाना है। दूसरी चीज उसमें मिक्स कर लो कि बाजार का प्रेशर किधर है। अब हम लोग क्या बहुत आसानी है कि गेज किस तरफ बन रहा है या शिफ्टिंग किस तरफ हो रही है, एक तरीका तो वो है हम लोग को पता करने का। दूसरा तरीका आसान है थोड़ा सा और ज्यादा, की किस तरफ गेज बन रहा है, क्या गेज है, ओआई टोटल में क्या गेज बन रही है, तो थोड़ा सा ये आसान तरीका हो जाता है। बाकी ये हम लोग के पास अपना यही है कि हाँ, अलग अलग करके हम लोग ओआई और वाई चेंज का देख लेते हैं, थोड़ा आसानी है। ठीक है, इन तरीकों से किया कीजिए, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। जय हिंद, जय भारत।